स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में बाजार दर्शन पाठ के कुछ अंशों का अध्ययन किया था। अब हम पुनः उसके आगे के अंशों का अध्ययन करेंगे और ये 45 नंबर पेज से उसको पढ़ेंगे। पाठ के शुरुआत में लेखक ने अपने दो मित्रों के उदाहरण देकर स्पष्ट किया कि एक मित्र बाजार से अत्यधिक सामान खरीद लाए और दूसरे मित्र बाजार से खाली हाथ लौट आए। बाजार को एक जादू की संज्ञा दी और बाजार की इस जादू का प्रभाव लेखक ने माना तब अधिक होता है जब हमारा मन खाली होता है और जेब भरी होती है। लेखक ने बाजार के जादू से बचने का उपाय बताया कि मन भरा हो तभी आप बाजार जाएं ताकि अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी ना हो। लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि यदि हम बाजार जाएं तो हमारा मन बंद ना हो, क्योंकि बंद का अर्थ है शून्य हो जाना, अस्तित्व में न होना, और बंद मन केवल परमात्मा का होता है, मनुष्य का नहीं हो सकता। मनुष्य अपूर्ण है, इसीलिए वो निरंतर गति करता है, कर्म करता है, निरंतर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है, क्योंकि वह स्वयं संसार नहीं है, संसार का एक हिस्सा है, एक भाग है। आगे लेखक ने भगत जी नामक व्यक्ति का उदाहरण देकर ये स्पष्ट किया कि भगत जी संतोषी प्रवृत्ति के हैं, संयम उनके मन में विद्यमान है और वह बाजार की वस्तुओं को देखकर विचलित नहीं होती, या बाजार की चकाचौंध का प्रभाव भगत जी के ऊपर नहीं पड़ता। तो हम आगे पढ़ेंगे। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। 6 आने अर्थात 24 पैसे। चूरन उनका आसपास सरनाम है। सरनाम यानी इसी चूरन वाले के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। क्या कुछ उनके पास न होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। पेशगी यानी अग्रिम मतलब पहले से वो कोई ऑर्डर नहीं लेते हैं। बंधे वक्त यानी उन्होंने अपना एक समय निर्धारित कर रखा है, उसी समय वो घर से बाहर निकलते हैं। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को जो उत्सुक रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देह देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होते भी मैंने उन्हें नहीं देखा। तो लेखक ने यहाँ ये माना कि भगत जी चूरन बेचते हैं, उनका चूरन बहुत प्रसिद्ध है और यदि वो आज के व्यवसायियों की तरह व्यवसाय करते तो उनके पास धन की कोई कमी नहीं होती। लेकिन उन्होंने इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया, बल्कि वो एक तय निर्धारित समय पर अपने घर से बाहर चूरन लेकर की पेटी लेकर निकलते हैं। लोग उनका चूरन खरीदते हैं और 24 पैसे की वो प्रतिदिन
अपनी कमाई करते हैं। कोई भी उन्हें 25वां पैसा नहीं दे सकता, क्योंकि बचा हुआ चूरन वो बच्चों में मुफ्त बांट देते हैं। लेखक का मानना है कि वो संतोषी प्रवृत्ति के हैं, संयम उनके मन में विद्यमान है, इसीलिए किसी प्रकार की चिंता वो अपने जीवन में नहीं करते, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि मैंने उनको कभी भी कोई रोग होते नहीं देखा, बल्कि सदैव स्वस्थ देखा है और निरंतर अपने कार्य को वो आगे करते रहते। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। लेखक का मानना है चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि वो भरे मन से निश्चय करके बाजार जाते हैं, इसलिए किसी भी चकाचौंध से वो प्रभावित नहीं होते। आगे उन्होंने स्पष्ट किया, कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। न ही यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, नाचीज यानी तुच्छ, छोटा, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। अडिग यानी स्थिर, दृढ़। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन पर पैसे में दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज्ज ही न हो जाती होगी? इस पैराग्राफ में लेखक ने स्पष्ट किया कि भगत जी चूरन बेचते हैं। लेखक उनकी जो संयम की प्रवृत्ति है, संतोष की प्रवृत्ति है, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। साथ ही ये स्पष्ट कर रहे हैं कि कुछ लोग मेरी बातों का गलत अर्थ ना निकालें, क्योंकि मैं किसी भी व्यक्ति से उनकी तुलना नहीं कर रहा, ना तो विद्वानों से, ना किसी और से। हो सकता है कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा ना भी हो, लेकिन बहुत छोटा आदमी हो, क्योंकि वो एक चूरन बेचने का कार्य कर रहा है। परंतु लेखक का मानना है कि भले ही वो एक छोटा है, चूरन बेचने का कार्य कर रहा है, लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका मन अडिग है। वह कभी भी विचलित नहीं होता और बाजार का जादू उस पर कोई प्रहार नहीं कर पाता, क्योंकि वह संयमी है। निश्चित उसने कर रखा है कि मुझे प्रतिदिन अपने 24 पैसे की आमदनी करनी है, उसके अतिरिक्त उसे 25वां पैसा भी किसी से नहीं लेना है, और पैसे की जो व्यंग शक्ति है वो भगत जी जैसे आदमी पर कोई प्रहार नहीं कर पाती, क्योंकि वह उसके पास जो शक्ति है वह कुंठित हो जाती है और लज्जाशील हो जाती है, क्योंकि उसके आगे इसका कोई पैसे का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता। आगे लेखक ने स्पष्ट किया, पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। दारुण मतलब भयंकर है, भयावह है। और एक उदाहरण देकर उन्होंने स्पष्ट किया, मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली? मेरे कलेजे को कौंधती
एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो, देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछे नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था, क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतघ्न कर सकती है। विडंबना शब्द का अर्थ है छलना या उपहास। कृतघ्न शब्द का अर्थ है यदि हम किसी का उपकार न माने। यहाँ उन्होंने पैसे की व्यंग्य शक्ति का उदाहरण दिया कि पैसा जो है किसी